समस्तीपुर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश पर साधा निशाना। बोले, नीतीश की तुष्टीकरण नीति की वजह से बारूद की ढेर पर खड़ा है बिहार। नीतीश पर बीजेपी नेता सम्राट चौधरी का जोरदार हमला। समस्तीपुर में कहा, नीतीश कुमार को पलटू राम नहीं पलटू कुमार है। कटिहार में महागठबंधन पर बोले पप्पू यादव, बिना कांग्रेस लेफ्ट के महागठबंधन का कोई औचित्य नहीं। जो करते हैं ऐसी बात, वो बीजेपी की बी थी। पटना में कांग्रेस ने राहुल गांधी की पीएम उम्मीदवारी पर नहीं भरी हामी। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, सभी विपक्षी दलों के साथ मिलकर लेंगे फैसला। यूपी के मुजफ्फरनगर की पॉक्सो कोर्ट ने 3 सगे भाइयों समेत 5 आरोपियों को दिया आजीवन कारावास। 2015 में अपहरण करके नाबालिग से रेप के मामले में मिली है सजा। मदरसों के खिलाफ यूपी में एक्शन पर जमीयत उलेमाए हिंद खफा। आज दिल्ली में होगी बैठक। योगी सरकार के खिलाफ पास करेंगे प्रस्ताव। साइरस मिस्त्री का आज होगा अंतिम संस्कार। हादसे में हुई थी टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन की मौत। कासा पुलिस दाखिल करेगी साइरस मिस्त्री से जुड़े हादसे पर शुरुआती जांच रिपोर्ट। डिप्टी सीएम ने जारी किए थे जांच के आदेश। लखनऊ के होटल लबाना में आग पर जांच कमेटी दाखिल करेगी रिपोर्ट। होटल मैनेजमेंट पर एक्शन के आसार। ईडब्ल्यूएस को दिए गए 10% आरक्षण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। स्कूलों और सरकारी नौकरियों में दिया गया था आरक्षण। नोएडा के श्रीकांत त्यागी मामले में मेरठ में अनिश्चितकालीन धरना। श्रीकांत के समर्थन में बजने लगे गाने। ऋषिकेश में नौकरी को लेकर बेरोजगार युवाओं का फूटा गुस्सा। डिग्रियां जलाकर धामी सरकार के खिलाफ आवाज की बुलंद। बिजनौर में फर्जी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। अवैध वसूली के मामले में पकड़ा गया। बीएचयू में आधी रात को छात्रों के 2 गुटों में मारपीट। 5 घायल छात्रों को ट्रॉमा सेंटर में करवाया गया भर्ती। जालौन में यूपी डायल 100 में तैनात सिपाहियों के बीच हुई मारपीट। वीडियो हुआ वायरल। पटना में नाव हादसे में सर्च ऑपरेशन जारी। नाव में सवार 55 में से अब तक 10 लोग लापता। बिहार के शिवहर मोतिहारी स्टेट हाईवे पर चढ़ा बाढ़ का पानी। नेपाल में हो रही है लगातार बारिश। भारत में दिखा असर। बेंगलुरु में बारिश के चलते लोग बेहाल। रेनोवो कॉलोनी में रस्सी के सहारे खींचकर कार को बाहर निकाला। बेंगलुरु पर टूटी आसमानी आफत। भारी बारिश के बाद कई जगहों पर बाढ़ का संकट। सड़कें बनी समंदर। तेलंगाना के बटपल्ली मंडल इलाके में देखा गया जलबवंडर। मंजिरा नदी में पानी की बौछारों को लोगों ने गिरते देखा। कुल्लू को शिमला से जोड़ने वाले एनएच 305 पर भूस्खलन। सड़क के बड़े हिस्से के टूटने से वाहनों की आवाजाही ठप। भागलपुर में गंगा के बढ़ते जलस्तर के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ी। आईटी समेत इंजीनियरिंग कॉलेज बाढ़ के पानी में घिरे। उत्तराखंड के टिहरी जिले में भारी बारिश के बाद भूस्खलन। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 58 पर दिखी गाड़ियों की लंबी कतार। भोपाल में तेज बहाव के चलते नाले में कूदी महिला। डूबते किसान को बहादुरी दिखाकर बचाया। समस्तीपुर में बाढ़ का दौरा करने के लिए पहुंचे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। बाढ़ पीड़ितों से बात कर मदद का दिया आश्वासन। जोरहाट में बच्चों के लिए महिलाओं के एक ग्रुप ने की खास पहल। पेड़ों के नीचे बना दी ओपन लाइब्रेरी। ओणम पर्व की तैयारी हुई शुरू। केरल के कोटायम में त्योहार से पहले फूलों की बिक्री में हुआ इजाफा। हरिद्वार की दिव्यांग लड़की दिखाती है हौसले की मिसाल। पैरों की मदद से करती है खूबसूरत पेंटिंग। रायसेन में है भगवान गणेश की खास मूर्ति। हर साल तिल भर बढ़ती है मूर्ति। नाम रखा गया है तिल गणेश। कानपुर विकास प्राधिकरण और आईआईटी कानपुर में समझौता। तकनीक की मदद से रोकेंगे प्रॉपर्टी से जुड़े फ्रॉड। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में हाईस्कूल के छात्रों ने अनोखे अंदाज में मनाया शिक्षक दिवस। छात्रों ने स्कूली शिक्षकों की ली क्लास। बेंच पर बैठकर शिक्षकों ने निभाई छात्रों की भूमिका। शिक्षक दिवस के दिन नौरंगाबाद स्कूल ने हासिल की बड़ी कामयाबी। विश्व के सबसे बड़े इंक पेन को बच्चों को किया समर्पित। इस खास पेन में होगी लेक्चर रिकॉर्ड करने की सुविधा। बागपत में एक स्कूल बना धार्मिक सौहार्द की नजीर। मुस्लिम छात्रों और शिक्षकों के चलते स्कूल में रविवार की जगह शुक्रवार को रहता है अवकाश।
जैसलमेर के रामदेवरा में परवान चढ़ रहा है विश्व प्रसिद्ध रामदेवरा मेला। अब तक देश विदेश से करीब 40 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। सहारनपुर में ऐतिहासिक छड़ी मेले की हुई शुरुआत। जाहरवीर गोगा जी के दर्शन के लिए कई राज्यों से उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। यूपी के मेरठ की टीचर पूजा शर्मा को शिक्षक दिवस के मौके पर मिला पुरस्कार। कैरम से विश्व युद्ध और सांप सीढ़ी से सिखाती हैं केमिकल रिएक्शन। दिल्ली में आरएसएस मुख्यालय की बढ़ाई गई सुरक्षा। सीआईएसएफ के 70 कमांडो होंगे तैनात। खुफिया रिपोर्ट के बाद केशव कुंज और उदासीन आश्रम की सुरक्षा चाक चौबंद। मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल ने दिखाया गायकी का हुनर। स्कूल के कार्यक्रम में गाया गाना। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बोला, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पर हमला। कहा, 7 मामलों में असम के सीएम के खिलाफ पर्याप्त सबूत। सीबीआई जांच की मांग। प्रयागराज की 85 साल की सीता का कमाल। वेस्ट सामानों से बनाती है भगवान गणेश की प्रतिमा। ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री के तौर पर लिज ट्रस के नाम का ऐलान। कंजर्वेटिव पार्टी ने टोरी इलेक्टोरल के नतीजे किए जारी। लिज ट्रस को मिले 81,326 वोट, जबकि ऋषि सुनक ने हासिल किए 60,399 वोट। लिज ट्रस ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री के तौर पर लेंगे शपथ। रूस के हमले में बखमुट में कई घर हुए बर्बाद। 3 आम लोगों की मौत, 4 नागरिक आग में झुलसे। बमबारी के बाद कई घरों में लगी आग को बुझाने में लगी है रेस्क्यू टीमें। ब्रसेल्स में ईयू के नेताओं से मिले यूक्रेन के पीएम डेनिस शमहाल। यूरोपियन पार्लियामेंट के अध्यक्ष रोबर्टा मेटसोला ने शमहाल को ब्रसेल्स आने का दिया न्यौता। दिग्गज रूसी पत्रकार दिमित्री मोरातोव के मीडिया ग्रुप नोवाया गजेटा का लाइसेंस हुआ रद्द। मॉस्को की एक कोर्ट ने क्रेमलिन की आलोचना करने पर जारी किया आदेश। उत्तर पश्चिम चीन में विनाशकारी भूकंप में 21 लोगों की मौत। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.8। ईरान से परमाणु समझौते को लेकर तनातनी के बीच मिडिल ईस्ट की सीमा में घुसा अमेरिका का लड़ाकू विमान B-52। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ सकता है तनाव। चीन ने सियान की पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी पर साइबर हमले के लिए अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार। चीन ने विदेश मंत्रालय ने साइबर हमले में शामिल 13 अमेरिकियों के नाम का भी किया खुलासा। अमेरिका के मिसिसिपी में प्लेन चुराकर भागने और उसे स्टोर पर ब्लास्ट करने की धमकी देने वाले दोषी पायलट को सुनाई गई सजा। आतंकी मामलों में भी सुनाई गई सजा। वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अमेरिकी निदेशक डेरेन की फिल्म द वेल का भव्य प्रीमियर।